नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा सांकेतिक सियासत की तस्वीरें सामने आना आम बात है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई दिल्ली से, तस्वीर राहुल गांधी की, तस्वीर सीताराम केसरी की पुण्यतिथि पर पुष्प चढ़ाते हुए। वो सीताराम केसरी जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि कमरे में बंद कर दिया गया था सीताराम केसरी को। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था। वो सीताराम केसरी जिनको कांग्रेस कार्यालय से इस हद तक बेइज्जत करके निकाला गया था कि कहा जाता है कि जब वो कार में बैठने जा रहे थे तो वहां पर हंगामा कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींच ली थी। वो सीताराम केसरी जिनको किसी वक्त में सोनिया गांधी के सिपहसालारों ने बाथरूम में बंद कर दिया, उस सीताराम केसरी को आज पुष्प चढ़ा रहे राहुल गांधी। ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि राहुल गांधी जब पुष्प चढ़ाते हैं तो उसके बाद में जिस व्यक्ति से वो जाकर के मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, जो तस्वीरें कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई थी, वो सीताराम केसरी के नाती राकेश केसरी है, जो देवघर में रहते हैं, झारखंड में। वो राकेश केसरी जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक छोटे मोटे कारोबार करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये खबरें फैलाई गई, ये बातें मीडिया को जानकारी के तौर पर बताई गई कि राकेश केसरी ने 10 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पत्र लिखा था और यह अनुरोध किया था कि इस बार जो 25वीं पुण्यतिथि आ रही है सीताराम केसरी की, उसको सम्मानजनक तरीके से मनाया जाए। कांग्रेस के बड़े नेता का उनके पास वापस फोन जाता है और पूरा आश्वासन दिया जाता है कि बेशक दिल्ली के अंदर सम्मानजनक तरीके से उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उसके बाद में राकेश केसरी को दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जब राकेश केसरी से मिलते हैं तो पास में खड़े से केसी वेणुगोपाल को ये निर्देश भी देते हैं कि राकेश केसरी का पूरा ख्याल रखा जाए और उनको घर पर आने का आमंत्रण भी दिया है। लेकिन वो किस्सा क्या था? ये तस्वीरें देख करके आप और हम ये जानते हैं कि जिन सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के रिश्ते ऐसे रहे हो, वो सीताराम केसरी जिनके साथ साल 2000 में 1998 में यह अपमान हुआ, उसके कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो जाती है, निधन हो जाता है दुख भरे हालातों के बीच। दरअसल यह किस्सा 1998 का है। 14 मार्च 1998 कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। उस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं, कांग्रेस को 141 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस सत्ता से बाहर रह जाती है। ठीकरा फोड़ा जाता है सीताराम केसरी पर। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि चुनावों से पहले सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनाया जा चुका था। कैंपेन का प्रमुख चेहरा सोनिया गांधी को बनाया जा चुका था और सोनिया गांधी ने 130 रैलियां की थी उस चुनाव के अंदर, और सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उनको उस चुनाव में रैलियां नहीं करने दी गई थी। उन्होंने एक भी सभा को संबोधित नहीं किया था। लेकिन बावजूद इसके, सोनिया गांधी के फेस बनने, कांग्रेस का फेस बनने के बावजूद जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीती तो सोनिया गांधी के सिपहसालारों ने कांग्रेस की इस पूरी हार का ठीकरा सीताराम केसरी के सिर पर फोड़ा। सोनिया गांधी के चेहरे की जो चमक है वो फीकी न पड़े, उनके नाम की जो राजनीतिक पॉलिटिकल क्रेज है वो कम न पड़े। फैसला लिया गया कि अब सीताराम केसरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर सोनिया गांधी को कमान दी जाएगी। इस तैयारी में लंबा समय लगा। पीसी अलेक्जेंडर से लेकर के प्रणब मुखर्जी और तमाम दूसरे नेताओं ने कोशिशें की। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आने वाले तमाम वो पुराने नेता जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस में साइडलाइन चल रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे सोनिया गांधी का जो आवास 10 जनपद, उनको अपना नया राजनीतिक भविष्य का ठिकाना बनाया। सोनिया गांधी के बारे में यह भी कहा जाता है, 1995 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी, उसमें यह बताया गया था, उस रिपोर्टर ने जब यह न्यूज छापी थी तो किसी ने भरोसा नहीं किया था। सोनिया गांधी को उस समय भी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं रखते हुए पीवी नरसिम्हा राव को हटा करके प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने की ख्वाहिशें सोनिया गांधी की बताई थी उस रिपोर्टर ने। लेकिन तब मीडिया हो या पॉलिटिकल सर्कल, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी एक भारतीय नारी के रूप में एक ट्रस्ट जो गांधी परिवार का है उसको संभालने और एक पारिवारिक जीवन जीने में व्यस्त है, उनके राजनीति से कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। हालांकि बाद में यह सच साबित हुआ। तैयारी यह की जाती है, जो प्रणब मुखर्जी ने अपनी कोalition ईयर किताब छापी है, उसके मुताबिक जितेंद्र प्रसाद जैसे वो नेता थे जिन्होंने शरद पवार के पास जाकर के शरद पवार को साथ में लेने की कोशिश की। वो शरद पवार, जिन शरद पवार और राजेश पायलट जैसे नेताओं को कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सीताराम केसरी ने बड़े अंतर से चुनाव हरा करके कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीता था।
शरद पवार ने भी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की ख्वाहिशें जो एक कैंपेन चला उसका साथ दिया। ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार ने यह साथ इसलिए दिया क्योंकि शरद पवार खुद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे। शरद पवार को ऐसा लगता था कि अगर सीताराम केसरी को हटाया जाए तो फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेगी नहीं और ऐसे में उनका अध्यक्ष बनने का दावा पक्का हो जाएगा। शरद पवार को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी किताब अपनी शर्तों पर में जो जिक्र किया जिस तरह के घटनाक्रम का, उससे ऐसा लगता है कि शरद पवार को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी वाकई में अध्यक्ष बन जाएगी। पीसी अलेक्जेंडर जैसे नेताओं ने शरद पवार को जाकर के समझाया था कि आप भी जानते हैं कि सीताराम केसरी के नेतृत्व में कांग्रेस के हाल क्या हो रहे हैं और अगर कांग्रेस को बचाना चाहते हो तो फिर सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान देनी पड़ेगी। वो पीसी अलेक्जेंडर जिन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए शरद पवार जैसे नेताओं को कन्विंस किया, लेकिन बाद में जब साल 2002 में एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन पीसी अलेक्जेंडर को जब राष्ट्रपति बनाना चाहती थी तो सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने का समय मांगा, मिलने गई और यह कहा कि पीसी अलेक्जेंडर के अलावा कोई भी आपकी तरफ से अगर कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, कांग्रेस भाजपा समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का सम्मान रह जाएगा अगर उपराष्ट्रपति कांग्रेस की इच्छा के अनुसार बन जाए तो। आप सोच सकते हैं कि पीसी अलेक्जेंडर का विरोध क्यों किया होगा सोनिया गांधी ने। इसलिए किया क्योंकि पीसी अलेक्जेंडर ईसाई थी और अगर पीसी अलेक्जेंडर राष्ट्रपति बनते तो फिर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता। यह तमाम राजनीतिक विश्लेषक और उस समय के पत्रकारों का आकलन रहा है। खैर, पीसी अलेक्जेंडर बाद में राज्यसभा सांसद रहे, बाद में महाराष्ट्र जैसे राज्यों को उस समय राज्यपाल भी रहे थे। तो यह बैठक बुलाई गई, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यालय पर बुलाई गई। ये बैठक आती है। बैठक शुरू होते ही शरद पवार, प्रणब मुखर्जी, तारिक अनवर, राजेश पायलट जैसे तमाम सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर थे वो उसमें मौजूद थे। सीताराम केसरी को हटाने की पहले से तैयारी हो चुकी थी और तैयारी इस हद तक कि जब सीताराम केसरी उस बैठक में आते हैं तो उनके विश्वस्त तारिक अनवर के अलावा कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के सीताराम केसरी का सम्मान नहीं करता है। उनको आते ही कहा जाता है परफॉर्मेंस कांग्रेस की खराब रही है, कांग्रेस को बचाने के लिए कमान सोनिया गांधी को देनी होगी। काफी कुछ वहां गहमा गहमी होती है। सीताराम केसरी नाराज हो जाते हैं, वो उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद में मनमोहन सिंह, तारिक अनवर जैसे नेता जाते हैं उनको बुलाने के लिए, लेकिन जब वो अपने कमरे से नहीं मानते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान देने की पूरी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए सीताराम केसरी को उस कमरे में बंद कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि सीताराम केसरी जब उस कमरे में मनाने के लिए तारिक अनवर और मनमोहन सिंह जैसे नेता गए थे और उसके बाद में सीताराम केसरी जब वॉशरूम में चले गए थे तो वॉशरूम को लॉक लगा लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है वो बैठक जब तक खत्म होकर के सोनिया गांधी को कमान देने की पूरी बात प्रोसेस पूरा ना हो जाए तब तक जो बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ हो उसमें यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सीताराम केसरी इसका विरोध कर रहे हैं और सीताराम केसरी माहौल बिगाड़ भी सकते, लिहाजा उनको बंद कर लिया गया था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने का कांग्रेस के संविधान में कोई प्रावधान नहीं और कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के संविधान के अच्छे जानकार थे और उन्हीं से सलाह ली गई थी। उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के संविधान के एक अनुच्छेद का जिक्र करते हुए कहा था कि सीडब्ल्यूसी के पास पावर है कुछ विशेष फैसले लेने का। उन विशेष फैसले लेने के प्रावधान की आड़ में ही उनको अध्यक्ष पद से हटाने की पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि सीडब्ल्यूसी के ऐसे बड़े फैसलों को 6 महीने में एआईसीसी की ओर से भी मंजूरी दिलानी जरूर होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी छपा है कि बाद में उस समय के एक बड़े मीडिया हाउस के संपादक सीताराम केसरी से मिलने जाते हैं और उनको सलाह दी जाती है कि आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए, ये आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आपकी खैरियत के लिए बेहद जरूरी है। और उसके बाद में कहा जाता है कि सीताराम केसरी पीछे एक कमरे से निकल गए थे और बाद में सीताराम केसरी पूरी तरीके से आउट ऑफ पॉलिटिक्स हो गए। साल 2000 में जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, सीताराम केसरी 1967 से 1971 तक लोकसभा सांसद रहे, 1971 से साल 2000 तक लगातार राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन सोनिया गांधी और सीताराम केसरी का दावत के चलते जब राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हुआ तो वो भी रिन्यू नहीं किया गया, उनका कांग्रेस से पूरी तरीके से संपर्क खत्म कर दिया गया। ऐसे में आज राहुल गांधी की ये तस्वीरें आई तो वाकई में हैरान करने वाली थी। ये तस्वीरें बिहार में इस बार चुनाव है इसलिए आई हैं या ये तस्वीरें इसलिए आई हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास पर लगे हुए जितने भी लांछन हैं उनसे अपने राजनीतिक भविष्य को बचाए रखना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए वो कवर अप करना चाहते हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।